धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि कावड़ियों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, कावड़ियों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो उन्होंने बच्चों की स्कूल बस को भी नहीं बख्शा है, उस पर भी पथराव कर डाला है, आग लगा डाली है। मासूम बच्चों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। तमाम तस्वीरें, वीडियोस मौजूद होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर कब तक ये आतंक जारी रहेगा और आतंक जारी रहने के पीछे क्या पुलिस की भूमिका है और ये सब कुछ पुलिस करा रही है, और क्या इस आतंक को फैलाकर आने वाला जो चुनाव है उसको जीतने का परपंच, षड्यंत्र, खड़यंत्र रचा जा रहा है, किया जा रहा है। हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई इन तस्वीरों को थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें, और पुलिस की गाड़ी को उलट दिया है कावड़ियों ने और खूब गाड़ी को तोड़ रहे हैं। गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ है। पुलिस के बस की ये तो ना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बाद में पुलिस सफाई देने लगी कि ना जी, गाड़ी प्राइवेट है, किसी ने वैसे ही लिख लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने ऐसे ही लिख लिया तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? और जिस तरीके से ये हिंसक होकर गाड़ी तोड़ रहे हैं पुलिस की, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब जब एक्शन नहीं लोगे तो क्या करेंगे वो देख लीजिए। यही रे अब हो गया, अब काम कर दिया, गलती कर दिया, अब गलत काम कर दिया। नदी में लाइट सारी गंगनहर, छोटा हरिद्वार कहा जाता है इसको गाजियाबाद के अंदर। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो गंगा से निकली हुई गंगनहर है, यहाँ पर जाल बना हुआ है। लोग यहाँ पर खूब नहाने आते हैं, बहुत सारे लोग डूब भी जाते हैं, बहुत सारी वारदातें हो भी जाती हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में ये इलाका पड़ता है। यहाँ चौकी के अंदर घुसे हुए हैं। क्या इनको कोई कह सकता है कि कावड़ी हैं? पुलिस धर थर इनके सामने कांप रही है, लेकिन कर क्या रही है पुलिस? अब वो इन तस्वीरों में देखना शुरू कर दीजिए। सुदर्शन संस्कारी टीवी है, उसने छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जारी की हैं। पुलिस वाले आरती उतार रहे हैं, यानी पुलिस वालों के सामने कावड़िए खूब आतंक मचा रहे हैं, खूब गुंडाई कर रहे हैं, उन पर अंकुश तो लगा नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनकी आरती उतार रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे अपने आकाओं को खुश करना है। तो क्या करेंगे वो, ये देखिए। किन्नर को मार रहे हैं। सोचिएगा, एक किन्नर को, ये गाजियाबाद की तस्वीरें बताई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, तमाम तरीके की खबरें इसको लेकर छपी है, पुलिस वहां पे मौजूद है, लेकिन इस किन्नर को नहीं बचा पाए। बताया जा रहा है कि कावड़िए सोए हुए थे, किन्नर चोरी करने आ गया और चोरी का आरोप लगाकर कावड़ियों ने उसको किस तरीके से मारा पीटा, उसके फटे हुए कपड़े इस बात की कहानी को बयान कर रहे हैं। अब भैया, जब तुम रोकोगे ही नहीं, मुंह खून लग जाएगा, तो फिर क्या करेगा आदमी? किसी को नहीं बख्शेगा। अगली तस्वीर देखिए।
वैसे इस काम को मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा किया। शराब की दुकान तोड़ रहे हैं। गाजियाबाद का साहिबाबाद इलाका है, मॉडल शॉप जो आदित्यनाथ योगी ने बनाई है। आदित्यनाथ योगी और उनके तमाम विधायक मंत्रियों को ये तो चिंता रहती है कि जिस वक्त कावड़ चलेगी उस वक्त मांस नहीं बिकना चाहिए, मांस की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, होटल नहीं चाहिए चलने चाहिए नॉनवेज वाले। लेकिन संस्कारियों के मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि चारधाम यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है, शराब की दुकानें बंद करा दें, क्योंकि धंधा भी कराना है। तो ये शराब की दुकान इन्होंने तोड़ डाली है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं भाई, जब तुम रोकोगे ही नहीं तो आतंक तो बढ़ता ही चले जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा तमाम जगह जो है मुसलमानों के होटलों पे हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। उन तस्वीरों को देखकर शायद वो संस्कारी बड़े खुश हो सकते हैं जो अब शायद रो रहे हों अपनी शराब की दुकान टूटने के बाद, किन्नर की पिटाई होने के बाद, पुलिस चौकी में हमले की तस्वीरें देखकर, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें देखकर, और सोच रहे होंगे कि लो भैया कल तक तो हम इस बात पे खुश हो रहे थे कि मुसलमानों को मार रहे हैं, लेकिन अब ये तो हमें भी नहीं बख्श रहे हैं। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, वो हमेशा खबरें लिखा करते थे, आज ज़माना नहीं रह गया। ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो कहते थे कि जब कावड़ यात्रा चलती है ना तब अपराध का ग्राफ, क्राइम का ग्राफ गिर जाता है, क्योंकि तमाम जो है वो उधर कावड़ लेने चले जाते हैं। इस तरीके की खबरें लिखने की आज किसी की हिम्मत भी नहीं बची है, सोच भी नहीं बची है, हिम्मत को तो छोड़ देते हैं। अब आपके सामने वो तस्वीरें रखते हैं जो आई हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले से। ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा डरावनी है। सुन लीजिए TV9 भारतवर्ष को, जिसका एंकर बता रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में सारा का सारा आतंक बर्पा किया जा रहा है। पुलिस के सामने पत्थरबाजी करते रहे कांवड़िए। ये देखिए तस्वीरें, फतेहाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूल बस को कांवड़ियों ने निशाना बनाया है और पुलिस के सामने पत्थरबाजी करते रहे स्कूल बस पर कांवड़िए। पहले बस को खाली करवाया गया और फिर इस बस पर पत्थर बरसाए गए। आसपास से गुजरते वाहनों को भी निशाना बनाया गया है, उन पर भी पत्थरबाजी की गई है। जी न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं, यानी कि जी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। वो भी इसमें बता रहा है कि ये क्या कावड़ी हैं और क्या इसी तरीके की धार्मिक यात्रा होती है। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है हरियाणा के फतेहाबाद से। यहां बस से कावड़ के छूने और खंडित होने से गुस्साए कावड़ियों ने भारी हंगामा किया। कावड़ियों ने पत्थर बरसाए हैं। इस हंगामे में स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। गुस्साए कावड़ियों ने हाईवे पर भी जाम लगा दिया। एक तरफ आप भगवान भोले की भक्ति में लीन हैं, श्रद्धा आप अपनी उनके प्रति दर्शा रहे हैं, दूसरी तरफ इन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा इन कावड़ियों ने। जो सवाल जी न्यूज़ ने उठाया उस सवाल के आसपास अपने जहन को आप भी दौड़ाइएगा और सोचिएगा कि ये कैसी धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा पर जब लोग निकलते हैं लोभ लालच मोक्ष की प्राप्ति के लिए तमाम चीज़ों को त्याग कर जो है वो बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, अपने कर्मों से लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो आतंक फैलाने का लगता है ठेका इनको दे दिया गया। और यह आतंक इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई है, उसके हिंदुत्व की हवा निकल गई है। अयोध्या में वो लोग हार चुके हैं, बद्रीनाथ में वो हार चुके हैं। तो जानबूझकर एक समाज के लोगों को, एक धर्म विशेष के लोगों को कावड़ यात्रा की आड़ में हिंसक बनाकर या दूसरे समाज के अंदर एक डर पैदा करके, लेकिन सोचिएगा कि दूसरे समाज के अंदर डर पैदा करने के लिए क्या आप बच्चों को निशाना बनाओगे, बच्चों की बसों को निशाना बनाओगे। इससे पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब करनी सेना ने स्कूल बस पर गुड़गांव के अंदर हमला कर दिया था तलवारों से। पद्मावत फिल्म को लेकर विवाद चल रहा था। अब इस खबर पर हंगामा मच जाना चाहिए था पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पूरी तरह सन्नाटा है। चाहे बच्चे इसमें मारे भी जाते तब भी शायद कोई फर्क संस्कारियों को ना पड़ता, क्योंकि संस्कारी पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, कत्लेआम और हिंसा फैलाकर, नफरत फैलाकर तमराज किलविस की तरह देखा ना शक्तिमान सीरियल, अपनी सल्तनत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कातिया की तरह, घातक फिल्म के कातिया की तरह डर व्याप्त करके, नफरत व्याप्त करके अपनी सल्तनत को, अपनी हुकूमत को बचाने की, उसे बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहा जा सकता है इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।